गरीबी, मजबूरी, परेशानियां खत्म हो जाए और अपनी भी जिंदगी में सुख आ जाए, ऐसा महसूस, ऐसा अपेक्षा हर कोई करता है नहीं करता है? यस या नो? अच्छा, चाहिए हर किसी को, चाहता हर कोई है और पा भी सकता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज तक हमने कोशिश ही नहीं किया। हमने कोशिश ही नहीं किया, या अगर किसी ने रास्ता बताया तो उस रास्ते पे चलने की हमारी हिम्मत ही नहीं हुई। हम 2 कदम चले और ऐसा लगने लगा ये रास्ता बड़ा मुश्किल है, आगे का सफर कंप्लीट नहीं किया जा सकता, इसलिए हम वापस बैक टू पेविलियन वापस आ गए। ऐसा हुआ नहीं हुआ? ऐसा हुआ नहीं हुआ? सवाल एसलीपीएस वेलनेस का नहीं है, सवाल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का नहीं है। मैं ये नहीं बोलूंगा आप बिजनेस करो, मैं कोई मोटिवेट आपको करने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि आप यहां पे चीर दो, फाड़ दो, जान लगा दो। सवाल तो आपकी जिंदगी का है, सवाल उस सोच का है जो आपके अंदर किसी ना किसी बहाने के माध्यम से, चाहे वो एसलीपीएस के बहाने से हो, चाहे किसी और बहाने से हो, जन्मा तो सही, सोच आई तो सही, फिर दब क्यों गई, दब क्यों जा रही है, ये वजह आपको समझना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। क्या वजह है कि आपके एरिया से बिलोंग करने वाले लोग, आपके जैसे दिखने वाले लोग, एक सेम प्लेटफॉर्म मिलता है, सीरियस होते हैं और दुनिया को हिला के रख देते हैं, और हम भी उसी धरती पे पैदा हुए, उसी शहर का हमने माटी से उगा हुआ अन्न खाया, उसके बाद हमारी स्थिति ऐसी क्यों, ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्या कभी सोचा आपने? अगर सोच लिया होता या सोच लोगे तो समझ लो उसी दिन से आपकी सफलता शुरुआत हो जाएगी। यही बात समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है कि जब इतने सारे अचीवर यहां पे आ रहे थे, जो 12-12 लाख का चेक रिसीव कर रहे थे, 22-22 लाख का चेक रिसीव कर रहे थे, कोई बोल रहा था 2 साल के अंदर 1 करोड़ कमाया, कोई बोल रहा था 3 साल के अंदर 2.5 करोड़ कमाया, 2 करोड़ कमाया, ऑडी खरीद लिया, 22, 25, 26 साल का लड़का ऑडी से चल रहा है। ये बुद्धि में सबके आता होगा, सबको पता चलता होगा कि यार ये लोग सच तो बोल रहे हैं, क्योंकि ये लोग आपके एरिया से बिलोंग करने वाले लोग। आया ना? अच्छा, देखने के बाद हमें भी मन करता है, हमें भी मन करता है कि यार एक बार जान लगा के हम भी कर ले। तो फिर करते क्यों नहीं है? क्यों नहीं कर पाते? यह है सवाल। इस धरती के ऊपर परमात्मा ने हर इंसान को 1600-1700 सीसी का दिमाग देके भेजा है। मतलब जो कंप्यूटर सबके पास है, बायोलॉजिकल कंप्यूटर, इसकी मेमोरी कैपेसिटी गजब की है। मतलब गूगल से ज्यादा मेमोरी कैपेसिटी है। किसकी? आपके सबके ऊपर है, देखो, इसकी सबसे ज्यादा मेमोरी कैपेसिटी है। ये मेमोरी कभी इरेज ही नहीं होता। अपने पास रैम तो है ही नहीं, इनपुट जाने के बाद आउट हो जाए। सबके पास ब्रेन पावरफुल है, भगवान ने दिया है। सबके पास हाथ पैर सब कुछ ऊपर वाले ने एक जैसा दिया है। तो फिर ये डिफरेंस क्रिएट क्यों हो रहा है? मेरे दोस्त, ये डिफरेंस क्रिएट हो रहा है कि आप इस कंप्यूटर का इस्तेमाल किन चीजों के लिए करते हैं। इससे डिफरेंस क्रिएट होता है आपकी जिंदगी में, और ये बात समझना अति आवश्यक है। किसी इंसान की बुद्धि 20 साल में खुल जाती है, किसी की इंसान की बुद्धि 40 साल में खुल जाती है, और किसी की 50-60 साल में खुलती है, और कई तो ऐसे होते हैं साला बुद्धि खुलता ही नहीं जिंदगी में कभी।
ये आपको सोचना पड़ेगा कि आपकी बुद्धि कब खुलेगी। लेकिन ये गारंटी बता रहा हूं, जिस दिन खुल गई, जिस दिन बात समझ में आ गई, डायमंड बनना चुटकी का खेल है। चुटकी का खेल है। वाराणसी का एक इंसान जो लड़कपन में बहुत शौकिया हुआ करता था, बड़े होने के बाद उसकी शादी एक बहुत सुंदर स्त्री से कर दिया गया, इलाहाबाद की। बड़ा खुश रहता था, बीवी से हमेशा मिलने के लिए लालायित रहता था, 24 आवर बीवी से चिपका रहता। एक बार बीवी मायके गई, बाढ़ आ गया गंगा नदी में। अब एकाएक उसे मन किया कि आज बीवी से जाके मिलना पड़ेगा। इस कदर पागल हुआ कि बाढ़ की फिक्र ना करते हुए चलता गया। उस समय पुल नहीं हुआ करता था और बोला जाता है कि एक लाश बह के जा रहा था, उस लाश को उसे नाव के जैसा इस्तेमाल किया, गंगा क्रॉस किया और बीवी के पास पहुंच गया। जब पहुंचता है, बीवी बोलती है, कैसे आए? उसने बताया, मैं इस तरीके से एक लाश आ रहा था, तेरी चाहत इतना मुझे परेशान कर रही थी कि मैं लाश पे चढ़ के तुम्हारे पास आ गया। और उसी समय बीवी ने डांटा कि बेवकूफ, जितनी मोहब्बत तू इस हाड़ मांस के पुतले से करता है, शायद ये मोहब्बत भगवान से कर लिया होता तो तेरी जिंदगी निकल जाती। उसी समय बुद्धि खुली इस इंसान की, वापस आया और बनारस के तुलसी घाट पर बैठ के रामायण की रचना कर दिया। नाम था महान कवि तुलसीदास। और अगर वो पैदाइशी इतने अच्छे होते तो डांट की क्या जरूरत थी क्या? माय डियर फ्रेंड, आपको भी ऐसा लगता होगा कि हम गरीब हैं क्योंकि हमारी किस्मत खराब है। आपको भी ऐसा लगता होगा कि आज हमारे पास पैसे नहीं है, इसका मतलब हमारी किस्मत खराब है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप छोटा सोचते हैं, आपको ऐसा लगता होगा कि मेरी किस्मत खराब है। किस्मत खराब नहीं है, आप गड़बड़ नहीं है, आपका सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी नहीं है, आपके हार्डवेयर में गड़बड़ी नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि जिस माहौल में हम पैदा हुए हैं, जिन लोगों के बीच में हमारा पैदाइशी हुआ, जिन लोगों ने हमें उठना बैठना चलना फिरना सिखाया, उन लोगों ने बचपन से लेके बड़े होने तक हमारी सोच को छोटा कर दिया, ठोक ठोक के। ये माहौल की बात है। माहौल हमें आज तक बड़ा नहीं मिला। जब छोटे थे, गलती से अगर बापू को बोला कि पापा मैं बड़ा होकर करोड़पति बनूंगा, बापू ने थप्पड़ लगाया कि बेवकूफ, पढ़ लिख नहीं तो अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। तो बड़ा होने के बाद नौकरी लेना है, ये सोच आया कहां से? कहां से आया? जिन परिस्थितियों में आप पैदा हुए थे, जिस जगह से आपका पालन पोषण हुआ था, माँ बाप ने यही शिक्षा दिया कि तू बड़ा नहीं कर सकता। अगर हमने कभी कोशिश भी की तो लोग हमारा टांग खींचते थे और एक ही बात बोला जाता था कि बेटा ज्यादा हवा में मत उड़। क्या बोला जाता था? नहीं बोला जाता था? बोला है लोगों ने? नहीं बोला है? हाँ या ना? बोला है, बोला है। कभी हमने पड़ोसी को बोला कि मैं भी जगुआर ले लूंगा बचपन में, तो पड़ोसियों ने चिढ़ाना शुरू किया, बन गया तू भी अंबानी। आया ना? और हमारी हालत भी उस हाथी की जैसी हो गई। एक हाथी छोटा था तो महावत सिक्कड़ लगा के, पतला सा एक सिक्कड़ लगा के खुट्टे में बांध दिया। हाथी ने जोर लगाया, सिक्कड़ नहीं टूटा क्योंकि ताकत कम थी। थोड़ा और जोर लगाया, फिर भी सिक्कड़ नहीं टूटा लेकिन ताकत कम थी। और बार बार जोर लगाने की वजह से हाथी के पैर में जख्म हो जाते हैं। अब वो जब भी जोर लगाता है वो जख्म दर्द करता है और यही बात उस हाथी के दिमाग में घर कर जाती है। यही बात उसके दिमाग में घर कर जाती है कि मैं तो सिक्कड़ कभी तोड़ ही नहीं सकता, और इसका नजायज फायदा वो महावत उठाता है। यही वजह है मेरे दोस्त कि अदम्य ताकत बड़ा होने के बाद हाथी के पास आ जाती है। वो हाथी चाहे तो बड़े बड़े वृक्ष को अपनी सूंड से उखाड़ के फेंक सकता है, बड़े बड़े पिलर पे एक चोट में गिरा सकता है, लेकिन वो हाथी एक छोटे से इंसान महावत जो सिंगल चीज का होता है,
उसके कंट्रोल में रहता है और हमेशा एक खुट्टे से एक सीकड़ के माध्यम से बंधा होता है। सोच के देखो कहीं वही हालत हमारी भी तो नहीं हो गई है। सोच के देखिए कि वो हालत, वो स्थिति जिस माहौल ने हाथी को ताकत होने के बावजूद भी सिक्कड़ में बंधा रहने के लिए बाध्य किया, वैसी सिचुएशन हमारे भी तो नहीं है। सोच के देखो। अरे हाथी तो जानवर है, उसकी बुद्धि नहीं है, लेकिन आप लोग तो इंसान हो, आपकी तो बुद्धि है, आपको तो समझ में आता है।